दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया। पले बढ़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारका में किया। पर एक सवाल जो हमारे मन में अक्सर आता है कि जिस भव्य एवं दिव्य नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, वो आखिर समंदर में क्यों समा गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। द्वारका नगरी श्री कृष्ण के कर्मभूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वह मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समंदर किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ आने के बाद भगवान अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके गृह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वे तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि अगर हमने अपने सच्चे मन से अपने आराध्य की आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समंदर में समा जाएगी। गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की इच्छा थी। मैं आपकी इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूं। और इसके बाद वे द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए और वे भ्रमण पर निकले। वहां कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिस क्रम में सांब को स्त्री का वेश धारण करने और उनसे यह पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब यह देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र अपने कुल के पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधित लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अलावा सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तब उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही शाम ने मूसल को उत्पन्न किया। पर जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समंदर में फुंकवा दिया। साथ ही यह भी घोषणा करवा दिया कि आज से कोई भी अपने घर में मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही उत्पन्न करेगा। और यह सुनकर द्वारका नगरी मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। उसके बाद द्वारका में आए दिन अशुभ घटनाएं होने लगी। कभी तेज आंधी आती, तो कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक इतनी अधिक हो गई कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून को कुतरने लगे। सारस उल्लू की आवाज और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में संलिप्त रहने लगे। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने
नगर में होते हुए इन अशुभ घटनाओं को देखा, उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही संयोग बन रहा है जैसे महाभारत का युद्ध के समय बन रहा था, और फिर गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समंदर के तट पर प्रवास तीर्थ पर आकर निवास करने लगे। प्रवास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब सभी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास एवं अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाले जिससे सात्विकी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर कुछ यादववंशियों ने सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वे उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्रों के मृत्यु पर श्री भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथों में आती वे लोहे का मूसल बन जाती। मित्रों, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही यह ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, अनिरुद्ध, चारुदेश, प्रद्युम्न की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक शेष बचे। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से समझाओ, बताकर उन्हें यहां ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वासुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उनको बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि जब तक अर्जुन नहीं आ रहे तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं और वे सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक ही उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समंदर की ओर चला गया। मित्रों, वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे और इतना ही नहीं, समंदर ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का स्वागत किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण उस सोने वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गया। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आगे पहुंचा। दूर से लगा कि वहां कोई हिरण है और उसने बाण चला दी, परंतु जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तब वहां श्री कृष्ण को देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परमधाम चले गए, जहां कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर वह शिकारी हस्तिनापुर पहुंच गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए। वहां की स्थिति को देखकर उनके मन को बड़ा ठेस पहुंचा। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहां का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। वसुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्हें अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारका नगरी समंदर में डूबने वाली है, इसलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वसुदेव जी की बातें सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा।
मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समंदर अपने में समा लेगा। इसके बाद सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा का पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात कृष्ण के महल में ही बिताई। अगले सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मंदिरा चिता पर बैठकर सती हो गई। उसके बाद अर्जुन ने प्रवास तीर्थ में मारे गए सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। सातवें दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के सभी परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समंदर में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। और मित्रों, इस प्रकार सोने से सजी द्वारिका नगरी समंदर में डूब गई। तो मित्रों, आज की यह कथा द्वारिका नगरी समंदर में कैसे डूबी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।